सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेज इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, इंटरचेंज तीनों ही डिग्रीज का। इससे पहले वीडियोज में आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीख चुके हैं, और उससे पहले में हम डिग्री फॉर्मेशन करते कैसे हैं, क्या तरीका है कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं या सुपरलेटिव बनाते हैं, ये वीडियो आपको मिल चुकी है। भैया मैंने एक चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में 4 टावर बने हुए हैं, ए बी सी और डी। हम देख रहे हैं जो बी टावर है वो सबसे ऊंचा है, जो बी टावर है वो सबसे ऊंचा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस चित्र में बी सबसे ऊंचा टावर है। इस चित्र में बी सबसे ऊंचा टावर है। इसी बात को, इसी अर्थ को, इसी भाव को हम एक रूप में और भी कह सकते हैं कि बी इस चित्र के अन्य सभी टावरों में सबसे ऊंचा है। बी इस चित्र में अन्य सभी टावरों से सबसे ऊंचा है। बात एक ही है, ऊंचा कौन सा टावर है? बी है। कहने के 2 तरीके हैं, बी सबसे ऊंचा टावर है या बी अन्य सभी टावरों में सबसे ऊंचा है। बी इन सारे ही टावरों में सबसे ऊंचा है। यहां पर हम सूत्र लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स नहीं है। आप इनको समझ लीजिए और इनके समझने से ही आप कोई भी सेंटेंस है जो आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव आएंगे, आप बड़े आराम से उनको बना देंगे। केवल समझने की बात है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। सुपरलेटिव अगर हमें आया हुआ है, इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर हमें सुपरलेटिव आया हुआ है जिसमें बी सबसे ऊंचा टावर है या बी सारे ही टावरों में सबसे ऊंचा है, तब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर दी, फिर सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन और अदर वर्ड्स। जैसे हम कह सकते हैं बी इज द टॉलेस्ट टावर इन दिस पिक्चर। बी इज द टॉलेस्ट टावर इन दिस पिक्चर। इसी बात को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि बी इस पिक्चर के सभी टावरों में सबसे ऊंचा है। अर्थात बी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द टावर्स इन दिस पिक्चर या ऑफ दिस पिक्चर। ध्यान ये देना है, जब ऑफ ऑल का प्रयोग करेंगे तो नाउन हो रहा प्लूरल में हो रहा है। अब हमारा फॉर्मेशन सुपरलेटिव का इस वाले तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए, उसके अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, वो एक ही बात है। केवल एक ही बात को कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं। इसमें कोई भी भ्रमित होने की, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये आ जाए या ये आ जाए, अर्थ एक ही रहेगा और उनकी कंपैरेटिव पॉजिटिव भी एक ही बनेंगी। अब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बी इस तस्वीर के अन्य किसी भी टावर से ज्यादा ऊंचा है। बी इस चित्र के अन्य किसी भी टावर से ज्यादा ऊंचा है या अन्य सभी टावरों से ज्यादा ऊंचा है। ये वाक्य हमारा बनना है और हम बनाएंगे सुपर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, डिग्री हमारी सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव हमारे यहाँ पर आ गई, देन लगा दिया, और केवल 2 शब्द हम बढ़ा रहे हैं, एनी अदर, एनी अदर। बाकी हमारा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना हमने बढ़ाया है, नाउन और अदर वर्ड्स। यहां पर देखें, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, डिग्री कंपैरेटिव, देन, और ऑल अदर से भी हम बना सकते हैं। ध्यान ये देना है, अगर ऑल अदर से बनाएंगे तो नाउन आएगा बहुवचन का। हाँ, जब हम यहाँ पर सुपरलेटिव बना रहे हैं तो ऑफ ऑल द आया है, यहां पर ऑल अदर आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ऑल अदर आएगा, ऑफ नहीं आएगा। जब हम ध्यान देंगे हमारा वाक्य बन जाएगा, बी इज टॉलर देन एनी अदर टावर इन दिस पिक्चर। यहां पर बी इज टॉलर देन ऑल अदर टावर्स इन दिस पिक्चर। बात एक ही है। अब तुम्हें होता क्या है, मान लीजिए आपको सुपरलेटिव ये आ गया और वो कहेगा कंपैरेटिव बनाइए, और आपको ऑप्शन में वहां बना हुआ आ गया, वो विकल्प आ गए, तो वह विकल्प में इस सुपरलेटिव का जरूरी नहीं है कि यही कंपैरेटिव आए, आपको ये भी आ सकता है, या फिर सुपरलेटिव ये दी हुई हो और कंपैरेटिव ये वाली आ जाए।
इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक ही चीज है और ये दोनों भी एक ही चीज हैं। कोई से का भी कोई सा आपस में बन सकता है। इसका भी दोनों बन जाएंगे, इसके भी ये दोनों, इसके भी ये दोनों और इसके भी दोनों बनेंगे आपस में। तो इनके जो इंटरचेंज है, रूल्स हैं, आपके फार्मूला है, उसको लगातार अभ्यास कीजिए। समझ लीजिए एक बार, बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, डिग्री चेंज करनी है। यहाँ सुपरलेटिव, यहाँ कंपेटिव आपने कर दी, और जैसे यहाँ दी लगता है तो यहाँ पर देन लगेगा, पक्का है। बस केवल दो शब्द आपने बढ़ाए हैं, यहाँ पर एनी अदर बढ़ाया है और फिर नाउन का नाउन, अदर वर्ड्स, और यहाँ तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, केवल ऑफ को हटाया है और अदर लगाया है। ऑल अदर नाउन इन बहुवचन में और इन दिस पिक्चर। जब हम कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं पहली वीडियोज में, तो जो भी देन से बाद वाला भाग होता है उसे शुरू में ले आते हैं। देन से भाग में बाद वाले में एनी अदर लिखा है, तो एनी से उठाइए एनी अदर नाउन और अदर वर्ड, एनी अदर नाउन अदर वर्ड और फिर वर्ब, और उसके बाद में चूंकि एनी वाले वाक्य के साथ में आप नोट लाएंगे, यहाँ नोट नहीं है, और आप जानते हैं जब कंपेरेटिव में नोट नहीं होता है तो हम पॉजिटिव में नोट लगाते हैं। और बस एनी अदर नाउन अर्थात एनी अदर टावर इन दिस पिक्चर या ऑफ दिस पिक्चर, जो भी आपको आए, इज नॉट सो टॉल एज बी, एज बी। आप एनी अदर से ना बना करके इस वाक्य को नो अदर से भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है जब नो अदर से बनाएंगे तो नोट नहीं लगेगा, और जब एनी से बनाएंगे तो नोट लगेगा, क्योंकि एनी प्लस नोट इज इक्वल टू नो, और एनी और नोट मिलकर के नो हो जाते हैं। तो हमने नो अदर कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। नाउन का नाउन अर्थात नो अदर टावर इन दिस पिक्चर इज सो टॉल एज बी। जब इसको हम ऑल से बनाएंगे तो ऑल, देखिए ये लिख रहा है ऑल अदर और नाउन प्लूरल, ऑल अदर टावर्स इन दिस पिक्चर आर। जी हाँ, जब ये सब्जेक्ट बहुवचन में है नाउन, तो यहाँ पर वर्ब भी बहुवचन की आएगी, आर और नॉट सो टॉल एज बी। ये अपने कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाई, केवल देन से बाद वाले भाग को आप शुरू में ले आए, आपने बना दिया। आपको सुपरलेटिव से आ जाए पॉजिटिव बनाने के लिए तो क्या करें, बिल्कुल जहां पर डिग्री आपकी दी हुई है उससे बाद में भाग दिया है नाउन अदर वर्ड्स वाला ये भाग, बस इसके पहले एनी लगाइए और अदर लगाइए, एनी और अदर, और बाद वाले भाग को पहले उतार लीजिए, एनी अदर नाउन अदर वर्ड्स, इनके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया, और आपने नोट लगा दिया। सो डिग्री पॉजिटिव, एज और सब्जेक्ट। बहुत आसान है, लगातार अभ्यास करेंगे तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, और उसके बाद वाली फिर वन ऑफ द बेस्ट वाला आपको बताएंगे वो कैसे बनता है। सचमुच आपके उपयोग की चीज है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी ग्रामर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो 992729 पर आप मालूम करें निसंकोच, आपकी ये समस्या का हल अवश्य ही किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।